हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे आस्था इसका टेस्ट नंबर 9, यानी कि ये आपको टोटली करंट अफेयर्स के बेस्ड पे है। यानी कि कहने का तात्पर्य डायरेक्ट ये है कि हम लोग आज करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को देखेंगे, यानी कि उसी का हम लोग आज टेस्ट देख रहे हैं। किसका है ये? तो आई आस्था इसका है और ये टेस्ट नंबर 9 है, बीपीएससी के लिए है। और ये टोटली करंट अफेयर से बेस्ड है, यानी कि आपको इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में नहीं है। तो यानी कि आपका करंट अफेयर्स कितना अच्छा है और क्या तैयारी आपकी हुई है, आप इस 150 के जो आपका ये क्वेश्चन है, आप इसमें अपना तैयारी को जांच लें कि आपको क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं और कहाँ तक आपका तैयारी है। तो इस कारण से हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और वैसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिएंगे जो आपको आगामी एग्जाम है आपका 30 तारीख को, उसमें भी सेम आपको देखने के लिए मिलेंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, आपका सारे इक्वल्स मार्क्स के होंगे और आपको नेगेटिव जो होगा 1/3 होगा, जैसे कि आयोग ने भी बताया है। तो इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर है, तो आपको इस स्टेप के मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, अपना जो अपना काम का चीज़ है वो देख लेते हैं, यानी कि करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष राज्यों के का जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश। हम थोड़ा तेजी के साथ देखेंगे क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स का आप लोगों ने ऑलरेडी से पढ़ रखा होगा। ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि ये आपका भारतीय नौसेना और एनसीबी द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा मिशन के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करें। तो 3 का आंसर बी हो जाएगा बी, यानी कि केवल दो। इसमें आपको बताना है कि हाँ इसमें सही कौन सा है, तो 2 हो जाएगा। यानी कि लूना 25 तथा चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को एक साथ उतरे, यानी कि इसमें यही दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 के संदर्भ में सही कथनों पर विचार करें। तो 4 का भी आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों इन पर विधेयकों को संसद के मानसून सत्र यानी कि 2023 में पारित कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, संघाई सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित में से एक सही कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3। यहाँ पे हो जाएगा केवल 3, यानी कि भारत की अध्यक्षता में एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हैदराबाद में। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो हैदराबाद में। आगे है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोथल गुजरात में। क्या है ये? नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज, यानी कि लोथल गुजरात में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है इसमें? तो 8 का हो जाएगा सी, यानी कि त्रिपुरा, यानी कि सचिंद्र लाल सिंह, यानी कि अभी वर्तमान में ये मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो नागालैंड का कौन है? निफिरियो। मेघालय कौन है? कोनाराड संगमा। और कनाडा कौन है? सिद्धारमैया। आगे क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया, उनका स्थापना के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1989, ये आपका सही नहीं है। आगे है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कौन सा है? 10 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अरगम जम्मू कश्मीर। क्या है सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कौन सा है? 10 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन है? जो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केरल का वायनाड। आगे है, देश में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो 12 का भी आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तमिलनाडु। आगे है, भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण द्वारा हिमालय याक को खाद्य पशु का दर्जा देने की सिफारिश किस विभाग ने किया था? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपके इंग्लिश में दिए गए हैं तो हम हिंदी वाला ही देखेंगे जल्दी से जल्दी। आगे क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किस मूर्ति को शामिल किया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी कि ए नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये आपका गलत है, बाकी आपके सही है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विभिन्न सम्मेलनों के बारे में सम्मिलित नहीं है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव बेंगलोर। ये आपका गलत है। बाकी आपके सही है। प्रवासी कहाँ हुआ है? इंदौर में। युवा सांसद का कहाँ सम्मेलन हुआ है? नई दिल्ली में। L20 सम्मेलन कहाँ हुआ है, यानी कि लेबर वाला? तो आपका हुआ है पटना में। आगे देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में सत्य कौन सा है? तो 17 का आंसर भी हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3 सही है। सत्य है, यानी कि श्रेष्ठ फिल्म आपको सुराई पिंटू को मिला है। और आपका 3 है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अजय देवगन। किस फिल्म के लिए मिला है आप कमेंट में बताएंगे। आगे है निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को ICC T20 इमर्जिंग महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ICC T20 इमर्जिंग महिला खिलाड़ी का, तो बताएंगे इसका आंसर। 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रेणुका सिंह। क्या नाम है इनका? रेणुका सिंह। आगे है 19 का स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार की किस महिला को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किसके लिए? तो स्वच्छता भारत मिशन के लिए। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बबीता गुप्ता। क्या नाम है इनका? बबीता गुप्ता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण पुरस्कारों के बारे में सत्य है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 और 2, यानी कि पेटा इंडिया सोनाली सिन्हा, चैंपियंस ऑफ अर्थ यानी कि पूर्णिमा देवी वर्मन। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल निकायों के मामलों में प्रथम स्थान किस राज्य का है? 21, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। आगे है MV गंगा विलास पोत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे एग्जाम में भी आप देखेंगे तो सत्य और असत्य को अंडरलाइन कर लेंगे, उसके बाद ही देखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो 22, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और 2 से होकर गुजरती है। इसका देख लेते हैं आगे क्या है ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 का सी, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे लंबा नदी क्रूज है। आगे देखते हैं 22 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा नदी क्रूज है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय किस भाषा में निर्णय दिया गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मलयालम। आगे UPI लाइट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि सिंगल क्लिक के साथ रियल टाइम लेन देन में अक्षम है। आगे है 25, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार उच्चतम नियोजन नियोक्ता वाले शहरों का सही क्रम कौन सा है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुंबई, लखनऊ व मैंगलोर। आगे है भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तमिलनाडु। आगे हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा घूमने के लिए वर्ष 2023 का विश्व में 50 श्रेष्ठ स्थलों में भारत का 2 स्थान कौन सा शहर को सूचीबद्ध किया गया है? तो 27 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लद्दाख एवं मयूरभंज। लद्दाख आपको पता है कहाँ है, और ये मयूरभंज कहाँ है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, या मैं बता देता हूँ, ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थित है? तो 28, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बंगलुरु में। आगे है हाल ही में यूरोपीय आयोग द्वारा संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है किसे? 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कांगड़ा चाय को। आगे है निम्न से कौन सी सही सुमेलित है? तो 30, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि महारत्न कितने? 13, मणिरत्न कितने? 72, नवरत्न 13। आगे है 31, निम्न में से कौन कौन सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 31, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहले का सी, यानी कि ऑपरेशन दोस्त, नेपाल में आए भूकंप को से प्रभावित। ये आपका गलत है। आगे है 32, प्रधानमंत्री द्वारा भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो साइंस पार्क कहाँ है आपका? 32 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तिरुवनंतपुरम में। 32 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 33, निम्न में से आयोग समिति के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? 33 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अडानी, यानी कि आपका ये सही नहीं है। कौन सा? अडानी। हिंडनबर्ग मामले में टी के विश्वनाथन। आगे क्वेश्चन नंबर 34,
68वां फिल्म फेयर अवार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 34, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है? भूल भुलैया 2 को। ये जाके आपका गलत है। आगे है 35वां, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक एवं उनके कृति में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 35, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनीश अशफाक उर्दू, यानी कि लावा। ये आपका सही नहीं है। आगे है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आगामी आयोजन होगा आपका दिल्ली में। ये आपका गलत है, बाकी सही है आपके। आगे देख लेते हैं 37, हाल ही में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। कौन कौन सा है ये आपका? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों, यानी कि थुंडी तट, मिनिकॉय और कदमत तट। आगे है 38, पिछड़े वर्गों के लिए किस राज्य ने गुरु गोरखानाथ बोर्ड की स्थापना की है? तो 38, इसका आंसर आप बताएंगे। आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे है क्वेश्चन 39, भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जयपुर में। आगे देखते हैं 40, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो क्वेश्चन 40 आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इंद्रजाल। इंद्रजाल। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2023 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यूनिसेफ इंडिया के राजदूत हैं रणवीर सिंह। ये गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, भारत में किस राज्य में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लॉन्च किया गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है? 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिजली क्षेत्र में। बिजली क्षेत्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 44, दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार पत्र प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गीतांजलि अय्यर। आगे है पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो 45, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि मिष्टी योजना और अमृत धरोहर योजना। आगे है क्वेश्चन 46, हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा पंडित रामकृष्ण। आगे 47, हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? 47, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आगे 48, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि केरल। आगे देखते हैं 49, सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित करने का समझौता किया गया है? 49, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि असम। आगे देखते हैं क्वेश्चन 50, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पपुआ न्यू गिनी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 51, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना किसने प्रारंभ किया है? तो 51 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, UGC ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन 52, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में टू लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो 52, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान। आगे है बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? 53 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टाटा समूह। आगे है ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? 54, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने। आगे देखते हैं 55, विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? 55, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्री रामचरित मानस। आगे है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर संसद भवन का उद्घाटन किया गया है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वीर सावरकर।
आगे है 57, प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया है? 57, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि गुवाहाटी है, असम के गुवाहाटी में। आगे है COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? 58, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ए और बी दोनों यानी कि मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को। 59, चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि शाहरुख खान को। आगे क्वेश्चन नंबर 60, नाटो संगठन का 30वां और 31वां सदस्य के रूप में कौन देश शामिल हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि उत्तरी मैसेडोनिया और फिनलैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में सम्मिलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि 18वां G20 सम्मेलन कहाँ है? तो आपका जयपुर में, ये आपका गलत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62, आगामी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में सम्मिलित नहीं है कौन सा? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि COP28 गोवा, ये आपका गलत है। आगे है 95 ऑस्कर पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म के गाने को पुरस्कार मिला है? 63 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि RRR को। आगे है निम्नलिखित में से राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। 64, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और भारत यानी कि 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन 65, भारतीय मूल के अजय बांगा किस कारण से चर्चा में रहे हैं? तो क्वेश्चन 65, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष। आगे है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली एशियाई महिला कौन है? तो क्वेश्चन 66 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सॉरी यहाँ पे हाँ मिशेल यो। आगे है क्वेश्चन नंबर 67, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि अंतिम स्थान पर अल्जीरिया है, ये आपका गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 68, विश्व के सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 68 देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि फुगाकू चीन। कहाँ का है आपका? जापान का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 69, हाल ही में यूरेनियम का नया समस्थानिक यूरेनियम 241 किस देश ने खोजने की घोषणा की है? तो 69 आंसर हो जाएगा बी यानी कि जापान ने। आगे क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 2023 में थीम के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि विश्व विरासत दिवस सबके लिए घर, ये आपका सही नहीं है। 71 है, वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित नहीं किया गया है, किसे नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि पराग्वे को, पराग्वे। आगे क्वेश्चन 72, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 UN इंटेलिजेंसी टास्क फोर्स एंड द हु स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड से किसके लिए पुरस्कृत किया गया है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि उच्च रक्तचाप के विरुद्ध प्रयास। आगे क्वेश्चन 73, हाइड्रोजन से संचालित यात्री ट्रेन को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा चीन। किसे संचालित किया है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से। आगे है क्वेश्चन 74, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा अपनी पहली विदेशी कार्यालय किस शहर में खोला गया है? 74 आंसर हो जाएगा बी यानी कि अबू धाबी में। कहाँ पे? अबू धाबी में। आगे है 75, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आगे है 76, किस देश में आयोजित बेस्टिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के 3 अंग ने हिस्सा लिया है? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि फ्रांस ने। आगे देखते हैं 77, भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 निर्यात किया है? 77 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मॉरिशस को। किसको? मॉरिशस को। आगे है विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि जिनेवा में। आगे क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में चर्चा में रहे निजी सैन्य समूह वैगनार का संबंध किस देश से है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रसिया से, रूस से। हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को वैध कराने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा है? 80 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि एस्टोनिया। आगे है 81, नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? 81 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 82,
हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? 82 को आंसर हो जाएगा सी यानी कि ईरान ने। आगे देखते हैं 83 हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? 83 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कनाडा में। आगे है 84 क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 84 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अमेरिका में। आगे है WHO ने किस वैश्विक बीमारी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? 85 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आपको मंकी पॉक्स को और आपको कोविड-19 को। आगे है संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु या मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में की सूची में पहला देश कौन सा है? 86 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि भारत। आगे है 87 हाल ही में आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है यानी कि कौन सा गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि नेपाल विद्या देवी भंडारी। ये आपका गलत हो जाएगा यानी कि बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संदर्भ में कौन सा असत्य है? 89 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि स्वीडन, यानी कि प्रथम ही आपका गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में से कौन चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला के संदर्भ में सम्मिलित है? तो क्वेश्चन हो जाएगा 90 आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि गीता गोपीनाथ, IMF की पहली उप प्रबंधन निदेशक जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री रियाना बर्नावी, यानी कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। क्वेश्चन 91 देखेंगे 15वां FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 91 आंसर डी यानी कि उपविजेता है कौन? नीदरलैंड, ये गलत है। आगे है 92 ब्रिक्स शिखर संगठन का पूर्णकालिक सदस्य देश बनने के लिए कितने देशों के आमंत्रित किया गया है? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि टोटल 6। आगे है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर डेनियले मैकगाय किस देश की रहने वाली है? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि यह है कनाडा की। आगे है एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? 94 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। आगे है 95 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? 95 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। आगे है 96 हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 96 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि फिजी में। आगे 97 नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 97 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आगामी विश्व कप कहाँ होगा? बांग्लादेश, ये आपका गलत है, लेकिन बाकी सही है। आयोजन स्थल क्या है? केरल। भारत विजेता टीम कौन है? भारत। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो युवराज सिंह। आगे है 98 निम्न में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो 98 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रियाना बर्नावी। आगे है 99 मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन के संदर्भ में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो 99 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पुरुष युगल वाला जो आपका सी है ये आपका सही नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। भारतीय मूल पंजाब राज्य के संबंध में रखने वाले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस पार्टी से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी। आगे है 101 हाल ही में किस देश की एक निजी स्पेस कंपनी द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि चीन। आगे है इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ए यानी कि गैरी बैलेंस। आगे है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 103 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, ये आपका गलत है। आगे है 104 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 104 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि टॉम ऑफसेन प्रीति सेनोत, ये आपका गलत है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? 105 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि नाटो के महासचिव लिम जाक, ये आपका गलत है। आगे है 106 निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि भौतिकी के आपका ऑप्शन यहाँ पे सी गलत है। आगे है 107 हाल ही में किस देश ने लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया है? तो 107 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि चीन।
आगे है 108, हाल ही में यूएसए न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2030 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो 108 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्विट्जरलैंड। 108 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि स्विट्जरलैंड। आगे है 109, हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप के कोई प्रभावित मोरक्को शहर कहाँ स्थित है? तो 109 आंसर हो जाएगा बी यानी कि मोरक्को में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 1010, बिहार की कुल अनुमानित जनसंख्या 2023 के अनुसार सत्य है। तो 110 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1 2 3। कुल जनसंख्या 12.85 करोड़, जनसंख्या घनत्व 1100, साक्षरता दर 61.80। आगे है 111 यानी कि 111। NFHS 5 के अनुसार असत्य है कौन सा? तो आंसर हो जाएगा डी। 105 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि कुल प्रजनन दर है 1.74। आगे है क्वेश्चन नंबर 112, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीबी प्रतिशत है कितना? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 33.76%। आगे है विभिन्न सूचकों के अनुसार बिहार में रैंक के अनुसार असत्य है। 113 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि निर्यात तत्परता सूचकांक में इसका रैंकिंग 16 है, ये गलत है। आगे है खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार 20 बड़े राज्यों में बिहार का रैंक कौन सा है? तो 114 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 20वां। आगे है बिहार में विभिन्न ऑपरेशन के अनुसार असत्य है कौन सा? तो आंसर हो जाएगा 115 का डी यानी कि ऑपरेशन शैडो, ये महिला शिक्षा से, ये आपका गलत है। बाकी सही है। प्रहार किससे है? तो शराब कानून किससे? ऑपरेशन टोडरमल किससे है? तो भूमि सुधार से। ऑपरेशन मुस्कान किससे है? तो खोए हुए मोबाइल को ढूंढना। आगे भारत में इंटरनेट उपयोग के अनुसार असत्य है कौन सा? 116 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि बिहार दूरसंचार घनत्व कितना है? 85.23, आपका गलत है। आगे है हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार का सर्वाधिक और न्यूनतम गरीब वाला जिला कौन सा है? 117 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अररिया व सिवान। आगे 118, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार की वृद्धि दर भारत और वैश्विक विकास दर से क्रमशः कितना अधिक है? तो क्वेश्चन में 118 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2.28 और 4.98। अब देखते हैं 119, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा देश में सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 119 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना में। आगे है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के तहत बिहार में शिक्षकों में शामिल नहीं है। तो 120 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे है 121, रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा के संबंध बिहार के किस जगह से है? तो 121 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि भोजपुर से है। कहाँ से? भोजपुर से। आगे है 122, वर्ष 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति GSDP में सबसे कम और सबसे अधिक जिले हैं। 122 का आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि शिवहर व पटना। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग सितंबर 2022 तक की सर्वाधिक लंबाई वाले बिहार में 3 जिले कौन से हैं? 123 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना, मधुबनी व मुजफ्फरपुर। 124, बिहार में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति में कौन सम्मिलित हैं? तो 124 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी यानी कि आनंद कुमार है आप साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में, सुभद्रा देवी है कला के क्षेत्र में, और कपिल देव प्रसाद है आपके कला के क्षेत्र में। 125, हाल ही में चर्चा में है वैभव गिरी पहाड़ी पर आग लग गई है और यह पहाड़ी बिहार के किस स्थित कहाँ पे है? यानी कि 125 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि यह आपका राजगीर में। वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? 126, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी सही है। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का देश में पहला स्थान है। ठीक है, बिहार में वर्तमान में इसकी संख्या 720 हो गई, ये भी सही है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर जिले में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 127, बिहार राज्य सरकार ने राज्य में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया है जिसका रेगुलेशन बियाडा द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? 127 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि गया में तिकुना औद्योगिक क्षेत्र शामिल नहीं है। आगे है 128, G20 के लिए भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चयनित किया गया है? आंसर हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी को। 120 ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हडसेर गांव में 01 लिखकर जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई है। यह गांव बिहार के किस जिले में स्थित है? 129 डी यानी कि वैशाली जिला में। आगे है 130, बिहार में स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 130 बी यानी कि स्कूली बच्चों को। अब देखेंगे 131, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के किस जिले में आयोजित किए गए मिलेट महोत्सव की सराहना की गई है?
131A यानी कि भोजपुर में। अब देखेंगे 132 हाल ही में जारी मनरेगा रिपोर्ट 2022-23 में जिलों के प्रदर्शन रैंकिंग के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है। 132A यानी कि अररिया, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा व खगड़िया। आगे है 133 मैथिली युवा लेखक अक्षय आनंद सन्नी को ओल कतरा झोल कतरा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। बिहार में किस जिला से ये संबंधित है। 133 का आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि वो है मधुबनी जिला के। 134 बिहार निम्न में से किन कृषि उत्पादों के मामले में प्रथम स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा सभी यानी कि मखाना में, लीची में व मशरूम में। आगे देखते हैं 135 बिहार में किस फल एवं फूल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 135 बी यानी कि केला, गेंदा फूल का। आगे है 136 बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 136 का हो जाएगा आपका डी यानी कि पहला टेक्सटाइल पार्क सहरसा, ये आपका गलत है। बाकी सही है। बायोडाइवर्सिटी पार्क खुतियारा गांव, पहला बैम्बू गार्डन महाबोधि कन्वेंशन सेंटर, पहला ईट राइट कैंपस फसाई द्वारा नवादा। 137 बिहार का वनावरण रिपोर्ट ISFR 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 137 डी यानी कि न्यूनतम क्षेत्रफल में वनावरण वाला जिला आपका रोहतास, ये आपका गलत है। 138 वर्तमान में बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आंसर हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल, ये आपके गलत है। कौन है आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। आगे 139 एनओसी ने एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के GDP विकास के दर के बारे में क्या सम्मिलित नहीं है। 139 सी यानी कि 2023-24 यानी कि 5.4 ये आपका सही नहीं है। 140 मौद्रिक नीति के विभिन्न दरों को सम्मिलित करें। तो 140 का आंसर क्या होगा। 140 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ए का 2, आगे है बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 141 राज्यों के कार्यकर सहकारी बैंकों को विनियमित करने का कार्य किस कानून के आधार पर किया जाता है। 144 बी यानी कि बहुराज्य सहकारी कानून 2002। अब देखेंगे 142 प्रधानमंत्री जनधन योजना का कितना वर्ष पूरा हो चुका है, आप बताएंगे इसका आंसर। 142 आंसर बी यानी कि टोटल 9 वर्ष। आगे विभिन्न योजनाओं के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि सागरमाला योजना, नदी जल मार्ग, ये आपका गलत हो जाएगा। 144 मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय क्या है। तो 144 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ब्याज दर बढ़ाना। आगे है भारत द्वारा क्रमशः सर्वाधिक आयात व निर्यात किस देश के साथ किया जाता है। 145 बी यानी कि चीन व USA। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। 146 सी यानी कि गीता प्रेस गोरखपुर। अब देखेंगे 147 पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है। 147 डी यानी कि परमिंदर चोपड़ा। आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। 148 आंसर ए यानी कि पंकज कुमार सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आगे है 149 भारतीय सेना द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि महू मध्य प्रदेश, क्वांटम प्रयोगशाला। आगे है 150 हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि जी अशोक कुमार को, जी अशोक कुमार। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 1 से लेके 150 तक का जितने भी करंट अफेयर्स थे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब जो है आप अपना स्कोर जो है कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपका कितना स्कोर आया है, या जो इसमें करंट अफेयर्स है ऐसा कोई भी करंट अफेयर्स हो जो आपने नहीं पढ़ा हो, आपको उसमें मिल गया हो या आपने सब पढ़ा हो, तो आप मुझे कमेंट में इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट में बता सकते हैं या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका उसका वीडियो जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि इसे सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ आप देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको भी पता है कि बहुत कम दिन बच गए हैं, लगभग
8 9 दिन 10 दिन बचे हैं, बाकी 1 2 दिन आप छोड़ ही दीजिए ट्रैवलिंग के लेके, या कभी होता है कुछ फेस्टिवल है, कुछ काम नहीं हो रहा है, कहीं काम है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप पूरा टोटल दिन मान के ना चलें। आप जितना है उसमें 1 2 दिन माइनस करके ही चलिए, और उसी में कोशिश करें कि जितना रिवीजन हो सके वो रिवीजन करें। और मैंने रिवीजन के लेके एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया है, वो भी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा कि अंतिम समय में, अंतिम 14 दिनों में या 13 दिनों में क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। बाकी आपने स्टडी कर ही रहे होंगे, और आपने अपना जो रिवीजन का शेड्यूल है वो बना ही लिया होगा, तो वो भी अच्छा ही है। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।